मैं यहाँ आज आपको शर्ट कटिंग के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो ये शर्ट मैं अभी ले रहा हूँ, वो शर्ट वो मतलब इसका मेजरमेंट मैं अभी आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। शर्ट मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में 40 साइज़ का शर्ट कट करने वाला हूँ, मतलब उसकी चेस्ट 40 साइज़ की है शर्ट की। तो इस पे लेंथ, शर्ट की लेंथ 28 इंचेस, उसकी चेस्ट 40 इंच, फिर शोल्डर है उसका 19 इंच, फिर आर्म लेंथ वो है 25 इंच, और गले का नाप मतलब गला, नेक, वो है 16.5 इंच। तो जो हमें चाहिए वो इतने मेजरमेंट होते हैं, तो उनके हिसाब से हम शर्ट कटिंग करने वाले हैं। तो ये जो मतलब ये मेन मेजरमेंट्स है, इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो ये जो आर्म है वो 25 इंचेस है, और ये जो कलाई रहती है उसका नाप 9.5 इंच है, 9.5 इंच। तो इसके हिसाब से हम अभी कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 28 इंच इसकी लेंथ, चेस्ट 40 इंच, शोल्डर 19, आर्म 25 इंच, और जो कलाई है मतलब ये तो उसका साइज़ है 9.5 इंच, और नेक का साइज़ है 16.5, 16.5 इंच। तो इसके हिसाब से मैं आपको कटिंग बताऊंगा। तो देखिए, मैं अभी पेपर कटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो सपोज़ ये कपड़ा है, तो ये कपड़े पे सबसे पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे। देखिए, शर्ट के पार्ट कितने रहते हैं, मतलब 2 फ्रंट रहते हैं, फ्रंट उसमें 2 रहते हैं, 2 फ्रंट निकालने हैं हमें, मतलब आगे के बाजू। फिर उसमें एक बैक आता है, वो पीछे की बाजू। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे आर्म। तो इतने कटिंग, शोल्डर के 2 पीस रहते हैं, आर्म के भी 2 पीस रहते हैं, बैक सिर्फ एक रहता है। तो इतने पीस हमें कटिंग में लगते हैं। तो अभी मैं आपको इतना दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट कट करेंगे। तो देखिए, ये कपड़ा जो रहता है, हम ऐसा डबल करके ये जो किनारे बाजू है ये हमारे तरफ लेना पड़ता है। तो इस तरह हमें कटिंग करना पड़ता है, यहाँ से शुरू करना है, इसकी लेंथ यहाँ से हमें डालना है। तो सपोज़ ये ऐसा ही है, ऐसी घड़ी है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये ऊपर का किनारा मतलब ये करना है, ऊपर एक लाइन डालना है। उसके बाद यहाँ से फ्रंट की पट्टी के लिए, मतलब जो बटन पट्टी, काज पट्टी रहती है, तो इसके लिए हम यहाँ से 2 इंच का 2 इंच, अभी ये थोड़ा पेपर थोड़ा छोटा है तो मैं सेंटीमीटर में कट करूँगा। तो ये सेंटीमीटर में मैं 2 इंच, 2 इंच इसमें लेना है। तो 2 इंच का मार्जिन हम रखेंगे, वो फ्रंट पट्टी के लिए रहता है ये मार्जिन। तो फ्रंट पट्टी इसमें बैठ जाए, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। अभी देखिए, ये बराबर काटकोन में चाहिए, मतलब वो काटकोन रहते हैं ना, मतलब 90 डिग्री का, ये बराबर इस काटकोन में चाहिए। तो सबसे पहले मैं लेंथ डालूँगा। इसकी लेंथ है 28 इंचेस। तो 28 इंचेस मैं यहाँ से इसकी डालूँगा।
तो 28 में हमको ये 28 जो नाप रहता है वो 28 में हमें 1.5 इंच मिलाना रहता है। 1.5 इंच उसमें प्लस 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच। कभी भी कौन सा भी शर्ट कट करना है, देखिए इसमें एप्पल कट रहता है, तो एप्पल कट में हमें वो अलग माप रहता है थोड़ा, और जो बू शर्ट रहता है मतलब मैनुअल हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें अलग माप रहता है। तो ये हमें जो एप्पल कट रहता है तो उसमें 1.5 इंच हमको प्लस करना पड़ता है। ये 1.5 इंच मार्जिन मतलब किस लिए, वो नीचे का जो ऐसा हम फोल्ड करते हैं ना उसके लिए, और ऊपर का शोल्डर मार्जिन, इसके मार्जिन के लिए इतना हमें 1.5 इंच डालना पड़ता है। तो जिसकी लंबाई 28 इंचेस है तो उसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो 28 और उसमें 1.5 इंच हम अगर डालेंगे तो 29.5 हो गए। तो 29.5 में यहाँ डालने वाला हूँ। ये बराबर 29.5 का ही पेपर है, तो इसमें यहाँ तक हाइट हो गई। तो ये 29.5 यहाँ भी डालना है। तो ये हो गई हमारी हाइट। उसके बाद मैं डालूँगा चेस्ट का नाप, मतलब जो आर्म होल रहता है वो आर्म होल का माप डालने वाला हूँ। देखिए इसमें हमारी चेस्ट है 40 इंचेस, तो 40 इंचेस के लिए उसका चौथाई हिस्सा मतलब 1/4 हिस्सा हमें इसको डालना है आर्म होल के लिए। तो वो आता है 10। देखिए आर्म होल चेस्ट है 40, तो 40 उसका चौथा हिस्सा मतलब 10 इंच आता है। तो यहाँ से 10 इंच, जिसको टाइट चाहिए, फिटिंग में टाइट है, देखिए ये मीडियम साइज़ का हमें कट कर रहे हैं। तो अगर बहुत लूज़ चाहिए तो 10.5 भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये मीडियम साइज़ है इसलिए 10 रख रहा हूँ। और अगर टाइट चाहिए तो 9.5 भी डालेंगे तो भी चलता है। 9.5 ही टाइट को 9.5 ही चाहिए, लेकिन ये मीडियम साइज़ है इसलिए मैं 10 डाल रहा हूँ। तो यहाँ से ये 10 इंच का आर्म होल हो गया, ये आर्म होल 10 इंच का। तो यहाँ से मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको मिलाना, ये हो गया। पेन से ही करता हूँ। अभी इसके बाद यहाँ मतलब ये अपना शोल्डर का नाप रहता है वो उतना ही डालना है। तो शोल्डर है हमारा 19 इंच, तो 19 इंच पे एक मार्किंग डालना, इसको भी एक लाइन ड्रॉ करना। यहाँ से ये जो माप डाला है मैंने अभी, ये सिर्फ शेप के लिए है, मतलब यहाँ पेट का शेप देना रहता है। अगर पेट कम है तो शेप अंदर से आ जाएगा, पेट बड़ा है तो शेप राउंड आ जाएगा ऐसा। तो ये अभी शेप इसका जो इसका पेट ज़्यादा नहीं है, तो पेट जो है वो चेस्ट से भी कम है, मतलब चेस्ट इसका 40 है और उसका स्टमक है 38 इंचेस का है। हाँ 38 इंच का उसका स्टमक है, तो पेट चेस्ट से भी कम है, इसका शेप फिर आएगा ऐसा अंदर से आ जाएगा। और अगर पेट बड़ा रहता है, चेस्ट से भी बड़ा अगर पेट रहता है तो उसका शेप रहता है वो ऐसा बाहर से आ जाएगा डमरू जैसा। तो ये अभी हमारा चेस्ट है 40, तो 40 चेस्ट के हिसाब से यहाँ का नाप मैं अभी लूँगा, वो 1/4 लेना है। पहले 1/4, तो उसका 1/4 आता है 10 इंच। और उसमें मैं ये मीडियम साइज़ का है इसलिए उसमें 2.5 इंच मिलाने का, उसमें 2.5 इंच मिलाने का। देखिए ये 10 हो गया 1/4, और यहाँ से यहाँ ये मीडियम साइज़ है इसलिए 2.5 इंच में इसमें मिला रहा हूँ। तो ये टोटल हो गया हमारा 12.5 इंच। तो ये 10 इंच और ये 2.5 इंच, तो ये टोटल हो गया 12 इंच, 12.5 इंच सॉरी। तो ये 12.5, बीच में 1 इंच का शेप देना पड़ता है, तो यहाँ हम रखेंगे 11.5 इंच, यहाँ हम रखेंगे 11.5। और नीचे जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, देखिए ये नीचे का
जो नाप है वो सीट, अपनी जो सीट रहती है उस पर निर्भर है। अगर देखिए जो मेंस रहते हैं, मर्द रहते हैं, उनका चेस्ट बड़ा रहता है और सीट कम रहती है, तो पहले वो देखने का। किसी किसी में क्या रहता है, दोनों सेम रहता है, चेस्ट भी 40 और ये सीट भी 40 रहता है। अगर वैसा है तो यहाँ का जितना नाप है उतना ही नीचे डालना है। झोल झोल ज़्यादा नहीं आता फिर, नहीं तो पीछे बहुत झोल आ जाएगा। हाँ, तो जितना इतना जो है मीडियम साइज़ में उतना ही नीचे पे डालना है। तो ये इधर का 12.5 इंच है, तो नीचे भी 12.5 इंच करने का। ये नीचे भी 12.5 इंच। देखिए, फिर देखिए हमारा शेप ऐसा आ जाता है। तो इसको अभी मैं शेप दूंगा ऐसे, ये बीच में एक शेप ऐसा, फिर ऊपर ऐसा। और शोल्डर का नाप अभी डालना है। शोल्डर है इसका 19 इंच, तो उसका आधा कितना होता है, 9.5 रहता है। 9.5 में मैं उसमें आधा इंच मार्जिन का मिलाऊंगा, तो वो हो गया 10 इंच। तो ये 10 इंच यहाँ से हो गया। तो शोल्डर अपना हमारा कितना हो गया, यहाँ शोल्डर कितना डाला मैंने, 10 इंच का डाला है। तो उसमें 9.5 आधा, यहाँ से 9.5 होता है, 9.5 और उसमें आधा इंच का मैंने मार्जिन रखा, तो ये हो गया 10। देखिए अभी ये जो है इसमें अभी हमको ऐसा उतार डालना पड़ता है, मतलब शोल्डर का नाप यहाँ से थोड़ा नीचे उतारने का। तो वो कितना रहता है, तो ये हमारा कितना डाला है मैंने अभी, आर्म होल कितना है, 10 है, तो उसका 1/4 करने का। ये इसका जो है ये नाप आर्म होल का, उसमें 1/4 करने का, वो हो गया 2.5 इंच। इसमें फिर मैं यहाँ से 2.5 इंच का आर्म होल ऊपर से नीचे, ये 2.5 इंच का ऊपर से नीचे उतारा गया। उसके बाद मैं डालूँगा उसका नेक का नाप। तो नेक है हमारी 16.5 इंच। 16.5 इंच के लिए मैं यहाँ से 3.25 इंच डालूँगा। कितना, 3.25 इंच। देखिए ये जो 3.25 है, वो मैंने अपने खुद के तजुर्बे से बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। अगर आप कम करेंगे तो काटना पड़ता है, तो जो गला है वो उसको हमको बाद में ऐसे काटना पड़ता है। उसको अगर हमको काटना नहीं है, परफेक्ट आना चाहिए, तो उसको 3.25 इंच रखिए। अगर 16 है, 15.5 है, 15 गला है, तो 2.25-3 इंच रखो, चलेगा। लेकिन ये 16.5 का साइज़ है, तो यहाँ से मैंने 2.25 इंच डाला है, और यहाँ से साइड में और ऊपर से नीचे 2.25 इंच डालना है। 2.25 इंच, देखिए बराबर 2.25 इंच है। तो इसको ऐसा शेप देना है, ऐसा थोड़ा हल्का सा राउंड शेप देना है, और यहाँ से ये 2.5 इंच को मिलाना है। तो इसको जो ऐसा, इसको जो नीचे ऐसा डालना है। तो यहाँ से हमको वापस अंदर एक आधा इंच अंदर आना है उसके शेप के लिए, नहीं तो यहाँ रिंकल हो जाते हैं, इसलिए रिंकल नहीं आना है। अगर इसी शेप से हम, इसी लाइन से हम शेप देंगे इसके ऊपर से, तो इधर थोड़ा ऐसे मतलब रिंकल आते हैं। अगर उसको शेप देंगे तो यहाँ रिंकल नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ से हमको ऐसा शेप देना पड़ता है, ऐसा शेप देना। और नीचे एप्पल कट के लिए हमको थोड़ा यहाँ से ऐसे हल्का शेप देना है। ये हो गया हमारा फ्रंट का कटिंग। तो इसको हम ऐसा कट करेंगे। तो यहाँ से ये 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है, तो ये हमको यहाँ से इतना कटिंग करने का। ये गला, नेक, ये फिर शोल्डर, उसका उतार बोलते हैं, शोल्डर का उतार। उसके बाद ये शेप से ऐसे ये आर्म होल का कटिंग। उसके बाद यहाँ से ये पेट तक कटिंग, अंदर शेप डाल के यहाँ सीट तक ऐसा शेप से कटिंग करने का।
तो अभी इसका नीचे का शेप हमको ऐसा कट करना है। ये एप्पल कट का शर्ट है, ये मैनेला नहीं है, बू शर्ट नहीं है। ये हो गया हमारा एप्पल कट शर्ट। देखिए ज़्यादा भी यहाँ शेप मत रखिए, नहीं तो यहाँ छोटा हो जाएगा। ज़्यादा रखेंगे तो हाथ ऊपर करेंगे ना, हाथ ऊपर करने से ये ऊपर खींच जाएगा, इसलिए थोड़ा हल्का सा शेप देने का। ये हो गया हमारे 2 फ्रंट, इसमें अभी डबल कपड़ा रहता है तो ये 2 फ्रंट कटिंग हो गए। तो अभी मैं कटिंग करूँगा बैक का। तो अभी बैक कटिंग में हमें ऐसा ही करना है। ये जो डबल कपड़ा रहता है वो डबल कपड़ा लेना, ऐसे डबल कपड़ा लेने का। अभी सोचिए ये डबल कपड़ा है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, देखिए बैक जो रहता है वो शोल्डर से 1.5 इंच कम रहता है, मतलब यहाँ ऊपर में आर्म होल के ऊपर यहाँ से 1.5 इंच कम रहता है। और ये मार्जिन वाला भी यहाँ नहीं रहता है, ये मार्जिन हमें वो बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए रखा है मार्जिन। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ से ये अभी डबल कपड़ा है तो वो पूरा बाहर लेना है, मतलब यहाँ से ये इसको मिलाने का। लेकिन कैसा है, ये जिसको पेट है उसको इस हिसाब से रखिए, जिसका पेट नहीं है उसको 1 इंच फ्रंट से हमें बैक कम लेना पड़ता है। हाँ, 1 इंच लीजिए, 1.25 इंच कम लीजिए। हाँ, तो बैक ज़्यादा बड़ा नहीं रखने का, फ्रंट के जितना ही बैक रखने का। किसको, जिसका पेट बड़ा है उसको रखिए। लेकिन अगर पेट कम है, शेप में है, तो जब पीछे ज़्यादा मत रखिए। देखिए किसी को ना हमको पेट के लिए ऐसा शेप देना पड़ता है, ऐसा शेप, तो पीछे बाजू में ज़्यादा शेप नहीं देने का पेट वाले इंसान को, नहीं तो पीछे झोल ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए ये हमें ये 1.25 इंच का मैं यहाँ से बैक कम लूँगा, तो ऊपर से मैं 1.5 इंच कम करने वाला हूँ, ऊपर से मैं 1.5 इंच कम करने वाला हूँ बैक के लिए। ये बैक का मार्किंग हो गया, तो बैक को ऐसा मार्किंग करने का है। तो यहाँ से वापस मैं ये जो नाप रहता है वही डालने वाला हूँ, लेकिन इसमें 1 इंच कम करने वाला हूँ। तो ये आगे का 12.5 है, तो पीछे का कितना हो जाएगा, 11.5 इंच। ये 11.5 इंच। तो चेस्ट कितना है हमारा, 40 है। 40 मतलब उसका 1/4 तो 10 हो गया, ये 10। और शोल्डर जो है वो शोल्डर है हमारा 19, मतलब 9.5। उसका आधा 9.5 हो गया, लेकिन उसमें मैं आधा इंच मार्जिन रखने वाला हूँ, तो उसमें हो गया 10। तो ये इसको जॉइंट करने का। लेकिन कैसा है, ये जो है मतलब आर्म होल वो पीछे उसके कम रखने का है। तो ये जो 10 इंच है उसमें मैं 1.5 इंच कम करने वाला हूँ, मतलब कितना हो गया, 8.5 इंच हो गया। तो ये 8.5 इंच यहाँ से कम करने का शोल्डर पीछे बैक में, यहाँ से हल्का शेप देने का। तो ये वापस इसमें रख के यहाँ इसको लाइन मिलाने का, इसको भी ऐसा मिलाने का, यहाँ से 1 इंच का कम करना है हमको। तो ये बराबर साइज़ में ऐसे रख के इसको मार्किंग करके लीजिए। ये शेप भी यहाँ से ऐसा ही लगाना है। तो ये हो गया हमारा बैक कटिंग हो गया, ये हो गया बैक। देखिए ये डबल है, ये डबल है, लेकिन ये यहाँ से खुला रहता है और यहाँ से पूरा अखंड रहता है, यहाँ से जॉइंट रहता है, ऐसा पूरा कपड़ा रहता है। तो ये हो गए हमारे 2 फ्रंट, ये बैक। अभी मैं निकालूँगा शोल्डर। तो शोल्डर के लिए कपड़ा देखिए, यहाँ से हमें अभी शोल्डर निकालना है।
सिर्फ मैं अभी आपको नाप कैसे डालना है वो बता रहा हूँ और कितना डालना है। बाकी का कपड़े के ऊपर जब मैं उसके इसके बाद के वीडियो में डालूँगा। तो अभी शोल्डर कितना है हमारा, तो 19 इंच है, उसमें वापस ज़्यादा आधा इंच का मार्जिन डालना है। तो 19 मतलब 9.5 और उसमें आधा इंच मतलब 10 इंच हो गया। तो ये 10 इंच का मैंने शोल्डर ले लिया, मतलब ऐसे। और ये लंबाई में हो गई। अभी ब्रेड्थ में, तो ब्रेड्थ में मैं कैसा है देखिए, ये भी इसके ऊपर ही निर्भर रहता है, आर्म होल के ऊपर। देखिए आर्म होल का मैंने 10 इंच डाला है, 1/4 चेस्ट का 1/4। तो वापस वो चेस्ट तो है हमारा 40 इंच, उसका 1/8 करने का, उसको 8वां भाग, मतलब वो आ गया 5 इंच। 5 इंच में वापस आधा इंच मिलाने का मार्जिन के लिए, तो हो गया 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच हमें शोल्डर निकालना है, 5.5 इंच का शोल्डर। हाँ, 5.5 इंच का शोल्डर। आगे मैंने ये कितना रखा गला, तो ये मैंने 3.25 रखा है। तो 3.25 इंच का वापस यहाँ से भी ये 3.25 इंच का नाप। तो ये हमारा ऐसा 5.5 इंच, ऐसा 3.25 इंच, और ऊपर से नीचे 2 इंच का ये ऐसा गला, ऐसा शेप देने का। देखिए ये लाइन और ये लाइन, इसमें ऐसा शेप दीजिए। इतना हल्का शेप देंगे तो शर्ट खींचता है, वहाँ कॉलर लगाते समय ये खींचता है। तो इसके लिए ये खींचने को नहीं चाहिए, इसको थोड़ा यहाँ ढीला चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा ऐसा थोड़ा बड़ा शेप दीजिए। ऐसा सिर्फ इतना कॉर्नर का शेप देंगे तो इतना कपड़ा वहाँ कम पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ रिंकल, शोल्डर में ऐसा रिंकल आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा लूज़ रखने का, मतलब थोड़ा बड़ा शेप देने का, एकदम कॉर्नर में से मत दीजिए। तो ये हो गया, ये कितना 5.5 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच रखने का। तो इसको हम जॉइंट करेंगे। इसका उतार जो है, ये जो मतलब फॉल है, ये इसमें हमें कितना रखा था, 10 का 8वां भाग, मतलब चौथा भाग, वो 2.5 इंच रखा था, 2.5 इंचेस रखा था। तो उसमें भी आधा इंच कम करने का और यहाँ रखने का, मतलब वो हो गया 2 इंच। तो ये 2 इंच का नाप। तो इसको हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। अभी इसको मैं कटिंग करूँगा। शोल्डर 2 लगते हैं, दो पीस चाहिए। तो एक पीस मैं अभी कट किया हूँ, कपड़े पे 2 पीस निकालना है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर। देखिए यहाँ से ज़्यादा कट नहीं करने का, हाँ, इसको हल्का सा ही शेप देना है। ऐसा कॉर्नर में से करेंगे तो ये यहाँ से ऐसा खींचता है शर्ट, फिर ऐसा खींचेगा, तो इसलिए उसको हल्का शेप देना। ये हो गए रे, देखो हमारे कितने हो गए, ये फ्रंट, एक बैक और शोल्डर। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आर्म का कटिंग, मतलब हाथ का कटिंग। देखिए हाथ की कटिंग के लिए हमको मतलब वो कपड़ा ऐसा फोल्ड करना पड़ता है वापस, जैसे बैक को किया था वैसा। तो ऐसे फोल्ड करके हमें निकालना है आर्म। हाँ, तो उसकी लंबाई है 25 इंच, हमारे आर्म की लंबाई है 25 इंच। देखिए 25 इंच तो आगे हमारा कप रहता है, तो उसका साइज़ इसमें से कम करने का, तो वो 2.5 इंच का रहता है। अगर 2 इंच का कप है तो 2 इंच कम कीजिए। लेकिन किसी किसी को बड़ा शोल्डर लगता है तो वो 2.5 इंच का रहता है। तो 2.5 इंच में 1 इंच, मतलब 2.5 इंच का रहेगा, तो इसमें से हमको 2.5 इंच कम करना है। अभी फ़िलहाल मैं 2 इंच का लगा रहा हूँ, तो 25 में से 2 इंच कम हो गए, तो कितना रह गए 23 इंच। तो 23 इंच में वापस हमको 1 इंच मिलाने का है, मतलब नीचे और ये नीचे मार्जिन और ऊपर का मार्जिन आधा आधा इंच पकड़ के उसमें 1 इंच वापस मिलाना। तो 1 इंच इसको मिलाने का, इसमें
ये देखिए 2 इंच का मैं कप डालने वाला हूँ। 2 इंच का कप डालने के बाद ये जो यहाँ जॉइंट आएगा उधर आधा इंच और ऊपर से जोड़ने के लिए आधा इंच मार्जिन, ये दोनों मार्जिन यहाँ आधा आधा मिला के 1 इंच हो गया। तो 23 अधिक 1 मतलब 24 इंच हो गया, 24 इंचेस। तो 24 इंचेस का ये लंबाई रखने का, 24 इंचेस। देखिए 25 की बाही है, मतलब आर्म 25 का है, उसमें मैंने 2 इंच कप कप जो रहता है उसको माइनस किया, 23 इंच हो गए, और उसमें 1 इंच का मार्जिन डाला हूँ, उसमें मिलाना है। तो 24 इंचेस ये बाही का हो गया, आर्म का। तो इसमें मैंने यहाँ से लंबाई 24 इंच रखा है, नीचे से भी 24 डालिए, ये हो गया 24। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ से अंदर डालना है माप, वो कितना डालना है तो देखिए उसका 40 है, कितना है, चेस्ट 40 है, उसका 1/8 करना है। तो उसका 8वां इंच, उसका 8वां कितना होता है, मतलब 8 पार्ट, तो 5 होता है। तो उस यहाँ से 5 इंच का ये अंदर लाइन ड्रॉ मतलब मार्किंग करना है। अभी देखिए यहाँ से ये माप कितना रखना है, तो यहाँ से रखना है, ऐसे मत रखो, यहाँ से कितना रखना है, ये देखिए चेस्ट का 1/8 रखा है यहाँ, मतलब 5 इंच का है, ये 5 इंच का अंदर लाइन ड्रॉ किया, इधर मार्किंग किया। तो देखिए ये कितना आना चाहिए मालूम क्या, तो अपना ये जो है ये 40 है, तो उसका वापस चौथा कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में 1 इंच हमको मिलाना है, यहाँ से कितना, 10 में हमको 1 इंच मिलाना है, मतलब चेस्ट जो 40 है उसका 1/4 तो कितना हो गया, तो 10 हो गया, इसमें हमको 1 इंच मिलाना है, मतलब 11 हो गया। तो यहाँ से मुझे 11, ये देखिए बरोबर 11 आ गया, यहाँ तक ये 11। तो ये हमको 11 इंच डालना है ऐसा यहाँ से, हाँ, तो ये 11 हो गया। तो फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करने का टेढ़ा ऐसा। तो आगे का, ये जो आगे का ये रिस्ट रहता है उसका नाप देखिए, जो बड़ा रिस्ट का रहता है उसको 6.5 डालना है, लेकिन ये मीडियम साइज़ है तो उसको 6 डालो, हाँ। तो इसका 6 इंच यहाँ से मैं ऐसा मार्किंग करता हूँ। देखिए अभी ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसा सीधा मत जोड़ो, सीधा नहीं जोड़ने का, तो इसको शेप में डालने का, थोड़ा हल्का ऐसा शेप देना, यहाँ तक थोड़ा स्ट्रेट आइए, तो यहाँ से हमको हल्का ऐसा शेप देने का, हाँ। ये साइड का हो गया, ऊपर भी वैसा ही है, ऊपर भी ऐसा थोड़ा बाहर से, ये पीछे की बाजू और आगे की बाजू का अंदर से जाना है थोड़ा शेप। देखिए ये दोनों बार, ये हो गया आर्म का शेप। तो हमको कटिंग कैसा करना है, देखिए ये पहले बाहर से कटिंग करने का, ये हम यहाँ से जब सिलाई मारते हैं ना तो ये थोड़ा कम हो जाता है, ये अभी कम होता है, तो हमको थोड़ा ये लाइन बाहर, थोड़ा बाहर लेने का, मतलब ये इसको ऐसा करने का, ऊपर का कुछ ये तो इसका कुछ संबंध नहीं है, यहाँ से टिप आता है, मतलब सिलाई आती है। तो इसके लिए हमको थोड़ा यहाँ से बाहर निकालने का और फिर कटिंग करने का ऐसा, हाँ। तो जब हम इसको सिलाई मारेंगे तो बरोबर ये मेकअप हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हल्का सा बाहर निकालने का। अभी इसको सीधा करके हमको ये शेप देना है, ये हल्का सा हमको ऐसे अंदर से कट करना है, हो गया। देखिए ये हो गया फ्रंट की बाजू, ये रही बैक की बाजू। तो ये फ्रंट के बाजू को थोड़ा हल्का सा अंदर, क्योंकि ये आगे आता है और ये पीछे की बाजू, तो ये पीछे की बाजू को थोड़ा सा हमको थोड़ा हल्का सा इसको थोड़ा शेप देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, और आगे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा और ज़्यादा देंगे तो भी चलता है, आगे फिर ज़्यादा। यहाँ देखिए यहाँ रिंकल नहीं आते, इसको ये अच्छा से शेप देंगे तो यहाँ देखिए ये यहाँ जोड़ने के बाद ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे जोड़ने का, तो ये इसमें ऐसा बैठता है,
हाँ, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। हाँ, हो गया। देखो ये आर्म का हो गया, ये फ्रंट का हो गया, ये शोल्डर है और ये बैक है। ऐसा कटिंग करने का, ये बाद में मैं आपको कपड़े पे दिखाऊंगा। तो इतने पार्ट हमको कट करना पड़ता है। ओके।